हाँ, अब मूवमेंट ऑफ WBCs टू द साइट ऑफ इंजुरी इज कॉल्ड एज डायपेडेसिस। WBCs की जो मूवमेंट हो जाती है उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज डायपेडेसिस से बोला जाता है। अब WBCs का जो लाइफ स्पैन रहता है ह्यूमन बीइंग के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 to 13 डेज, 10 से 13 दिन तक उसका लाइफ स्पैन रहता है। अप्रोक्सीमेटली 2 वीक ऐसे पकड़ सकते हैं, 1 to 2 वीक्स। ये WBC का लाइफ स्पैन रहता है। अभी WBC के अंदर टाइप रहते हैं, RBC के अंदर टाइप नहीं रहते, मगर WBC के अंदर टाइप रहते हैं। That one is called as granulocytes and another one is called as agranulocytes। ऐसे दो टाइप के WBCs रहते हैं। eosinophils, eosinophils यानी उसको ही एसिडोफिलिक ऐसे बोला जाता है। ये देखो, दे आर नोन एज एसिडोफिल्स। वही सेल्स को एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। दे आर एसिडोफिल्स, दे आर नॉन फैगोसाइटिक। नॉन फैगोसाइटिक का मीनिंग बोले तो जो दूसरे को खा जाते हैं उसको फैगोसाइटिक बोला जाता है। नॉन फैगोसाइटिक बोले तो दे आर नॉट एनगल्फ टू द अदर मटेरियल्स। कोई अदर मटेरियल्स को एनगल्फ नहीं करवाते हैं, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज नॉन फैगोसाइटिक। अब इनकी जो लाइफ स्पैन रहती है, द लाइफ स्पैन ऑफ दैट RBC eosinophil is 10 to 14 आवर्स। eosinophils की जो लाइफ स्पैन रहती है वो कम रहती है, वो सिर्फ 10 to 14 आवर्स की ही रहती है। एंड दे कैन बी स्टेन्ड विथ eosin dye। हाँ, eosin नाम का जो केमिकल रहता है उससे क्या किए जाते हैं? वो डाई किए जाते हैं। अब उनका जो न्यूक्लियस रहता है दैट इज बायलोब्ड। बायलोब्ड बोले तो दो लोब्स रहते हैं न्यूक्लियस को उनके, इसीलिए उसको बायलोब्ड ऐसे बोला जाता है। एंड नंबर ऑफ eosinophils इंक्रीज इन एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शन के अंदर इनका नंबर क्या किया जाता है? इंक्रीज किया जाता है। दैट इज अस्थमा, हे फीवर, उसके वो डिसीजेस रहते हैं। एंड वार्म इन्फेक्शन, वार्म इन्फेक्शन भी उसकी वजह से कॉज किया जाता है। दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी का ही मीनिंग है द रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू सर्टेन टाइप्स ऑफ स्टिमुला। कुछ हाइपर सेंसिटिविटी बोले तो बॉडी थोड़ी भी अगर कुछ केमिकल्स अंदर आ जाते हैं तो उसको सडन क्या करवा देती है? रिस्पॉन्ड करवा देती है, उसको हाइपर सेंसिटिविटी बोला जाता है। कुछ केमिकल्स को, पर्टिकुलर टाइप के केमिकल्स को सेंसिटिव बन जाती हैं। एंड दीज आर इम्पोर्टेंट इन वुंड्स। वुंड बोले तो जहां पर इंजुरी हो जाती है वहां पर वो इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो उनको eosinophils ऐसे बोला जाता है, यानी एसिडोफिल्स। एसिडिक डाई से स्टेन किए जाते हैं, इसीलिए उसको एसिडोफिल्स बोला जाता है। देन बेसोफिल्स, बेसोफिल्स जो रहते हैं दे आर आल्सो नोन एज साइनोफिल्स। उनको ही साइनोफिल्स ऐसे बोला जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल, मिनिमम नंबर इन टोटल WBCs। टोटल WBC में सबसे कम कौन रहते हैं? तो बेसोफिल्स रहते हैं। मिनिमम नंबर, दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक इन नेचर बोले तो
दे एनगल्फ टू द अदर मटेरियल्स, दूसरे मटेरियल को क्या करते हैं, वो खा जाते हैं। देयर न्यूक्लियस इज यूजुअली बाइलोब्ड, और इनका जो न्यूक्लियस रहता है वो बाइलोब्ड रहता है। एंड देयर लाइफ स्पैन इज 12 to 15 डेज, और इनकी जो लाइफ स्पैन रहती है वो 12 से 15 दिन की रहती है। देयर नंबर इंक्रीजेस इन चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स के अंदर इनका नंबर, द मास्ट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के जो मास्ट सेल्स रहते हैं वही वो बेसोफिल्स रहते हैं। दे हेल्प इन द ब्लड कोआगुलेशन, ब्लड कोआगुलेशन के अंदर वो हेल्प करते हैं बाय सिक्रेटिंग हिपैरिन एंड हिस्टामाइन, इनके अंदर हिपैरिन रहता है या हिस्टामाइन रहता है, उसके अंदर वो क्या करवाते हैं, ब्लड कोआगुलेशन का वो रोल करवाते हैं। ठीक है, फिर सबसे लास्ट में जो आते हैं, दीज आर कॉल्ड एज ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर वो सेल्स को न्यूट्रोफिल्स बोला जाता है, और दे आर आल्सो कॉल्ड एज हेटेरोफिल्स। अब ये जो न्यूट्रोफिल्स रहते हैं, दे आर फाउंड इन मिनिमम नंबर मैक्सिमम नंबर अमॉन्ग्स डब्ल्यूबीसीज, बहुत परसेंटेज रहता है उनका, 65% उन न्यूट्रोफिल्स रहते हैं, सबसे ज्यादा रहते हैं। दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर, फैगोसाइटिक इन नेचर बोले तो दे एनगल्फ टू द पैथोजन, वो पैथोजन को खा जाते हैं। देयर न्यूक्लियस इज मल्टीलोब्ड, और इनका जो न्यूक्लियस रहता है वो मल्टीलोब्ड रहता है। देयर न्यूक्लियस इज मल्टीलोब्ड एंड देयर नंबर इज इंक्रीजेस इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उनका जो नंबर रहता है वो इंक्रीज हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। एंड दे आर द एक्टिव टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ये एक्टिव टाइप के डब्ल्यूबीसीज रहते हैं। देयर लाइफ स्पैन इन ब्लड इज 10 to 12 hours एंड इन टिश्यूज इज 4 to 5 days। ब्लड के अंदर लाइफ स्पैन 10 से 12 घंटे का ही रहता है, मगर टिश्यू के अंदर मगर उनका लाइफ स्पैन 4 to 5 डेज रहता है। तो ऐसे ये यूसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये दो किसके टाइप हो गए, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ अग्रैनुलोसाइट्स, ये अग्रैनुलोसाइट्स के टाइप हो गए। अब आगे आते हैं, दीज आर द ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में कौन कौन आते हैं, देखो ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं मोनोसाइट्स, जो मोनोसाइट का नंबर रहता है मोनोसाइट्स 6% होते हैं। दे आर द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसीज, दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर, वो फैगोसाइटिक इन नेचर रहते हैं। और इनका जो न्यूक्लियस रहता है दैट इज हॉर्स शू शेप्ड, हॉर्स शू शेप्ड इनका न्यूक्लियस रहता है, और लाइफ स्पैन रहती है उनकी 28 डेज की लाइफ स्पैन रहते हैं, सबसे ज्यादा सर्वाइव हो जाते हैं मोनोसाइट्स। एंड दे आर नोन एज माइक्रो पोलिसमैन ऑफ ब्लड, ये ब्लड के मैक्रोपोलिसमैन बोल के आइडेंटिफाई किए जाते हैं। देयर इंक्रीज नंबर इंक्रीज इन टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर
मैक्रोफेजेस मोनोसाइट्स का नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन लिम्फ ग्लैंड्स एंड स्प्लीन। लिम्फ ग्लैंड के अंदर या स्प्लीन के अंदर वो क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। दे आर एक्सट्रीमली मोटाइल, वो बहुत मोटाइल रहते हैं। एंड देयर लाइफ स्पैन वेरीज फ्रॉम 1 आवर टू 1 डे। इनकी जो लाइफ स्पैन रहती है 1 आवर से ले तक 1 डे तक इनकी लाइफ स्पैन रहते हैं। अब उसके बाद में आते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का जो परसेंटेज रहता है दैट इज 26%। और ये जो लिम्फोसाइट्स रहते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसीज रहते हैं, सबसे छोटे रहते हैं। एंड देयर न्यूक्लियस इज राउंडेड, राउंड शेप का न्यूक्लियस रहता है। एंड सेंट्रल, सेंटर में न्यूक्लियस रहता है। लाइफ स्पैन रहती है अप्रोक्सीमेटली ऑफ 3 days। एंड दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज, वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने का काम करवाते हैं। देयर नंबर इंक्रीज इन वायरल इन्फेक्शन। इनका जो नंबर रहता है लिम्फोसाइट्स का वो वायरल इन्फेक्शन के अंदर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन थाइमस, स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स। वो थाइमस के अंदर, स्प्लीन के अंदर या टॉन्सिल्स के अंदर क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब ये जो प्लेटलेट्स रहते हैं दे आर फाउंड इन, लास्ट टाइप के जो सेल्स हैं, प्लेटलेट्स सिर्फ मैमल्स के अंदर फाउंड किए जाते हैं। एंड दे आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, उनको ही थ्रोम्बोसाइट्स ऐसे बोला जाता है। ये प्लेटलेट्स देखो, उनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड रहते हैं। देयर साइज इज इरेगुलर, ओवल एंड स्पेरिकल। इनकी भी साइज इरेगुलर रहती है, ओवल शेप का रहती है, स्पेरिकल रहती है। और उनका जो नंबर रहता है दैट इज 2 to 5 lakhs पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। एंड दे हैव द लाइफ स्पैन ऑफ ओनली 4 weeks। इनकी जो लाइफ स्पैन रहती है वो सिर्फ 4 वीक की रहती है। दे आर द सोर्स ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। वो थ्रोम्बोप्लास्टिन के केमिकल को बनाते हैं कि वही केमिकल ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब ये ब्लड प्लेटलेट्स आर एब्सेंट फ्रॉम ब्लड ऑफ लोअर वर्टिब्रेट्स बट possesses थ्रोम्बोसाइट्स। जो ब्लड प्लेटलेट्स रहते हैं वो एब्सेंट रहते हैं फ्रॉम द ब्लड ऑफ लोअर वर्टिब्रेट्स। लोअर वर्टिब्रेट्स बोले तो पाइसेस वगैरह जो आते हैं, फिशेस जो आ जाते हैं, मगर उनके अंदर थ्रोम्बोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के जो सेल्स हैं, द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज स्पिंडल सेल्स। इस सेल्स को दे ऑकर इन ऑल वर्टिब्रेट्स अदर देन मैमल्स। मैमल्स के अलावा बाकी सभी वर्टिब्रेट के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं, जिनको स्पिंडल सेल्स बोला जाता है। एंड दीज आर लाइक आरबीसीज बट डिवोट ऑफ हीमोग्लोबिन। इनके अंदर आरबीसीज रहते हैं मगर हीमोग्लोबिन उनमें डिवोट रहता है, एब्सेंट रहता है। दे आर स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड रहते हैं। एंड देयर न्यूक्लियस इज स्पेरिकल और ओवल एंड साइटोप्लाज्म इज ग्रैनुलर। साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर रहते हैं। एंड देयर मेन फंक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ मैमेलियन ब्लड। इनका जो मेन फंक्शन रहता है वो मैमेलियन ब्लड सेल के जैसे ही रहता है, मगर ये सिर्फ अदर देन मैमल बाकी वर्टिब्रेट के अंदर ये पाए जाते हैं। द नेक्स्ट कम टू, अब यहाँ पर ब्लड सेल का पार्ट
यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। 750 ml पर मिनट ब्लड ट्रांसपोर्ट टू ब्रेन एंड प्रोथ्रोम्बिन प्रोड्यूस्ड बाय लीवर हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। प्रोथ्रोम्बिन नाम का जो फैक्टर रहता है वो लीवर से प्रोड्यूस किया जाता है, तो जो ब्लड की क्लॉटिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ऐसे आज यहाँ तक जितने ब्लड के कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। हमने जिसके अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड मोनोसाइट्स ये सेल्स को पढ़ लिए हैं। तो अप टू दिस अभी भी पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो आप लोग। ओके आदेश पूछिए। आदेश आस्क, आपका हैंड रेज है। सर आरबीसी के आरबीसी क्या? पूछो ना। आरबीसी का जो फंक्शन रहता है ना, दैट इज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है और वही हीमोग्लोबिन के थ्रू वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। और सर डिफरेंस बिटवीन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी रेज्ड बाय अक्षय। आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड रहते हैं और वो गैसेस ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड रहते हैं और डब्ल्यूबीसी के अभी मैंने जो टाइप बताया ना, ग्रैनुलोसाइट्स में उसको इओसिनोफिल्स, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल ऐसे बोला जाता है। हाँ, डब्ल्यूबीसी का जो फंक्शन है दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। अपने बॉडी को जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं वो डब्ल्यूबीसी करवाते हैं। Sir, why the rate of hemoglobin is different in male, female and baby? मेल और फीमेल में डिफरेंट क्यों रहता है? बेबी क्योंकि मेल का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्गर रहता है फीमेल से, साथ में बेबी भी इसीलिए मेल में मेल में हीमोग्लोबिन ज्यादा रहता है ड्यू टू स्ट्रॉन्गर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन देन द फीमेल। साथ में बेबी भी पूछा है सर उसने, मेल फीमेल हेलो, बेबी। सर 3 पूछे उसने, मेल फीमेल एंड बेबी। मेल फीमेल एंड बेबी बच्चा, हाँ, हीमोग्लोबिन के बारे में। सबसे ज्यादा इसमें रहता है, बेबी में रहता है, क्योंकि ग्रोइंग बॉडी रहती है ना, ऑक्सीजन ज्यादा ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। हो गया? ठीक है सर, फिर बाकी का कल पढ़ लेते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। अभी आप कल के लेक्चर में पूछोगे। अभी आप लोगों का फिजिक्स का लेक्चर है, कल के लेक्चर में आप आते बार पूछो। मैं स्टार्टिंग में आते बार आप लोगों के डाउट्स करवाता हूँ। प्लीज ट्राई टू rejoin again. Please try to rejoin again for the physics lecture.